सो हाय एवरीवन, आज हम फिर से आए हैं और अब करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके सामने है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन x इज इक्वल्स टू साइन x। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? इसमें हमें फाइंड आउट करना है dy बाय dx, जिसके लिए आप मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप क्या लिख देंगे? डिफरेंशिएट with respect to x बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या कर देंगे? x के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट। देखो स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड करके चलेंगे। द वे ऑफ अटेम्पटेशन आपका ऐसा होगा तो टीचर को, जो एग्जामिनर होगा आपका, उसको एक भी चांस ऐसा नहीं मिलेगा कि वो आपके कहीं से भी मार्क्स डिडक्ट कर पाए, राइट। तो क्वेश्चन चीज देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन आते जरूर है, बट जो वे ऑफ अटेम्पटेशन है उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों के मार्क्स कट आउट हो जाते हैं, राइट। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए कि जितना आपकी नॉलेज जरूरी है उतनी ही आपकी जो वे ऑफ अटेम्पटेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, राइट। तो हम करते हैं, हमने क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, राइट। अब हम क्या करेंगे? हम 2x को क्या कर देंगे? डी बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाय डी एक्स of 3y and equals to d by dx of sin of x। देखो एक एक स्टेप मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, इसको आप नोट करते रहना। तो देखो 2x की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगी? 2 हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है तो 2 एज इट इज आ जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगी? 1, राइट। प्लस अब देखो हमारे पास 3y, तो जब 3y की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, और आपको पता है कि y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है? कुछ नहीं होती है, तो d बाय डी एक्स एज इट इज आ जाएगा। और sin x की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है? cos x। sin x की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है? cos x। हमें इस पूरे क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमें dy बाय dx फाइंड आउट करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 में हम dy बाय dx फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से जो ये dy बाय dx वाली टर्म है इसको आप यहीं छोड़ देंगे, इसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बट जो ये 2 है इसको आप दूसरी साइड लेके आएंगे, तो 3dy बाय dx इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा cos ऑफ x। ये इस साइड पॉजिटिव का है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 2 हो जाएगा। अब जो ये 3dy बाय dx है, तो जो 3 है वो dy बाय dx के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस साइड आके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो dy बाय dx आपके पास आ जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन 3। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y इज इक्वल्स टू साइन y। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार आप खुद से ट्राई करो। देखो जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, आप खुद एफर्ट नहीं डालोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि चीजें सॉल्व कैसे हो रही है, राइट। और जब आपसे ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम आए, तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके सॉल्यूशन देख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी? कम ऑन, याद दिलाओ। दैट वाज डिफरेंशिएट with respect to with respect to x both side, राइट। तो आपके पास देखो 2x को आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? d बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 3y इज इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ साइन y, d बाय डी एक्स ऑफ साइन y। तो देखो हमें इन सब की जो डिफरेंशिएशन है वो तो इजीली पता है कि हमारे पास जो d बाई डी एक्स है, अब यहाँ पे 2x है तो 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको डिटेल में लिखूं तो ये कैसे लिख देंगे? देखो इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, 2 बाहर हो जाएगा, d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा? x का हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ना लिख के हम यहाँ पे इसको एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 प्लस, अब 3y की डिफरेंशिएशन एज इट इज आपको पता है 3 dy बाय dx, कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा। y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी? dy बाय dx होगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपके पास है साइन और ये आपके पास है थीटा। जो y है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो हमारे पास साइन x की डिफरेंशिएशन तो होती है। साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन x की डिफरेंशिएशन होती है हमारे पास cos x, राइट।
साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, कॉस एक्स होती है। लेकिन वाई की डिफरेंशिएशन, हम इसकी डिफरेंशिएशन तो करेंगे लेकिन साथ में क्या करेंगे, वाई की डिफरेंशिएशन भी करेंगे। देखो रिकॉल करो अपने माइंड में जो आपका एक्सरसाइज 5.2 था जिसमें हमने चेन रूल के बारे में पढ़ा। उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारे पास थीटा है। तो पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसकी डिफरेंशिएशन की, राइट। तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन की तो आप सबको पता है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन यानी कि साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस थीटा होती है। तो साइन का हो गया कॉस और थीटा एज इट इज आ गया। अब हम करेंगे जो हमारे पास थीटा है उसकी डिफरेंशिएशन यानी कि y की डिफरेंशिएशन। तो y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यू नो वेरी वेल, दैट इज dy बाय dx, राइट। अब हम इसका देखो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। तो सेम वही चीज है, हमें क्या करना है, हमें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, हमें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको इस साइड लेके जाएंगे और इसको आप इस साइड ले आइए। वैसे इस चीज को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर दो। तो हम क्या करेंगे, हम 2 इसी साइड रखते हैं, राइट। और ये हमारे पास क्या है, cos y dy बाय dx। और यहाँ से ये जो 3y प्लस का है 3 dy बाय dx, इसको हम इस साइड ले आएंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, 3 dy बाय dx हो जाएगा, राइट। अब 2 को आप इसी साइड रहने दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप dy बाय dx कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा क्या, बचेगा cos y माइनस 3। क्या बचा है आपके पास, cos y माइनस 3। तो यहाँ से dy बाय dx जो होगा वो आपके पास देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा का पूरा इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3, राइट। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तब तक आप प्रैक्टिस करो और देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 3, आप खुद देख लो, आप खुद करके देखो। अगर आपसे सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम तो हैं ही आपके साथ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर। देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस वाई, इक्वल्स टू कॉस वाई। तो फर्स्ट स्टेप आप सबको पता ही है, तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो देखो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस वाई, ठीक है। तो आप देखेंगे देखो यहाँ पे ए और बी जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज है, राइट। ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यूज है। और जो हमारे पास एक्स और वाई है इनको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोएफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। तो मतलब ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 और प्लस। अब देखो बी वाई स्क्वायर, पहले हम इस पूरे की डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। तो b तो बाहर आ जाएगा और वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, सबसे पहले ये हो जाएगी 2y। अभी वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, अभी डिफरेंशिएशन किसकी है, पावर की। तो देखो पावर की डिफरेंशिएशन तो होगी ही ना, तो पावर की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगी, अब वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। अब हम करेंगे y की डिफरेंशिएशन। चेन रूल में देखो इस चीज को ध्यान रखना आप, जो वाई स्क्वायर होगा यानी कि जो पावर होगी, पावर की डिफरेंशिएशन होती है, उसके बाद जो बेस होता है हमारे पास उसकी डिफरेंशिएशन होती है। तो पावर की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। और साथ में जो बेस की डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगी, dy बाय dx हो जाएगी। यहाँ आपके पास क्या है, cos y। वैसे वही सेम चीज जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो cos y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कम ऑन एवरीवन कम ऑन, cos y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस ऑफ sin y, ठीक है। तो हमारे पास जो cos थीटा होता है, cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस ऑफ sin थीटा। लेकिन अब हम थीटा की डिफरेंशिएशन फर्दर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाय dx। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy बाय dx की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b 2y dy बाय dx
अब ये देखो, ये हमारे पास माइनस का है, इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये जो हमारे पास 1 था ये प्लस का था, बट इक्वल के उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहां से आप डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा क्या, बी 2y प्लस साइन वाई। देखो यहां से आपने क्या किया, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, डी वाई बाय डी एक्स। तो जब हमने डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा है, बी टू वाई। तो बी टू वाई एज इट इज लिख दिया हमने, साथ में प्लस है तो प्लस आ गया, और साइन वाई का साइन वाई एज इट इज आ गया। और इक्वल के इस साइड आपके पास बचता है माइनस ऑफ ए। अब ये जो हमारे पास ये टोटल फंक्शन है, ये क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, और अपॉन में ये पूरा फंक्शन दैट बी टू वाई प्लस साइन वाई, बी टू वाई प्लस साइन वाई, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अब चलते हैं हम इसी के अगले क्वेश्चन पे, और तब तक अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन द सॉल्यूशन जो कि आपके पास यहाँ पे है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है आपके पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 10x प्लस वाई। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही फर्स्ट लाइन जो आपके पास एज यूजुअल लिखी है, दैट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब हम क्या कर देंगे, देखो ये हमारे पास x और y है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे u डॉट v, याद होगा आपको, u डॉट v यानी कि जो प्रोडक्ट रूल है उसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल आप सबको पता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज आ जाएगा, y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, dy बाय dx प्लस y एज इट इज आ जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस, अब y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2y, और फिर जो y है उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, dy बाय dx, राइट। इसके बाद हम देखते हैं इक्वल्स टू 10x है, तो 10x की डिफरेंशिएशन 10x, राइट। अगर हम इस पूरे को थीटा मान लें, 10x प्लस वाई, राइट, अगर हम इस पूरे को थीटा मान लेते हैं तो जो 10x की, लेकिन ये अलग अलग है, राइट, ब्रैकेट में नहीं दिया है तो हम इसको थीटा नहीं मानेंगे। तो 10x की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाती है, सीकेंट स्क्वायर x, 10x की क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर x, राइट। और हमारे पास क्या होगा, y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, अगेन dy बाय dx, y की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगी, dy बाय dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी प्लस में है तो प्लस में ही एज इट इज रहेगा, और y की डिफरेंशिएशन हो जाएगी dy बाय dx। अब जो आपके पास dy बाय dx वाली टर्म्स है वो सारी टर्म्स आप क्या कर दोगे, एक साइड कर दोगे, और जो आपके पास रिमेनिंग बचता है उसको एक साइड। तो हम देखते हैं x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx और माइनस dy बाय dx, ये एक साइड हो गया। देखो ये प्लस का था, इक्वल के इस साइड आया तो ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इक्वल के राइट हैंड साइड देखते हैं हमारे पास क्या बचा है, दैट इज सीकेंट स्क्वायर x, और ये प्लस का y है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y। अब यहाँ से आपको क्या करना है, dy बाय dx आप कॉमन ले लेंगे, और आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे आपके पास बचा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस y। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट्स वेरी ट्रू। तो dy बाय dx इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस y अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन द सॉल्यूशन, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपके पास है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए एक्स स्क्वायर, ये हम क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट। ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, इज इक्वल्स टू 100। तो देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है ये। पहली लाइन हमारे पास वही आ जाएगी, दैट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो जब हम एक्स स्क्वायर की यानी कि हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे, देखो यहाँ पे हमने मिस कर दी, ये स्टेप मिस कर दिया, बट आप कर लेना, राइट। तो एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, आप सबको पता है। और देन आफ्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। 100 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन यू नो वेरी वेल, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 हो जाएगी, राइट। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी प्लस, अब ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन हो जाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी प्लस ये आपके पास y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। देन y की डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगी dy बाय dx, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब सेम वही चीज देखते हैं, जो x वाली टर्म होंगी dy बाई dx वाली टर्म होंगी वो एक साथ हो जाएंगी, और जो बाकी दूसरी टर्म्स होंगे उनको हम एक साथ कर देंगे, राइट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये आपके पास आ जाएगा x dy बाई dx और प्लस 2y dy बाई dx, ये तो चलो एक साथ हो गया। और दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का y, यही दो चीजें आई। अब आप क्या करोगे, यहां से dy बाय dx कॉमन ले लो, राइट। dy बाय dx हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा क्या, यहां से हमारे पास बच गया x और यहां से हमारे पास बच गया 2y इज इक्वल टू, यहां से आप माइनस कॉमन ले लो। देखो जब हम माइनस ब्रैकेट के बाहर कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई, इतना बच गया। अब ये देखो ये हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये वाला पोर्शन मैं इस साइड सॉल्व कर देता हूँ, डॉट माइंड आप। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, राइट, इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचा माइनस ऑफ 2x प्लस वाई, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज सेम हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, बट जरूरत है आप सबको थोड़ी सी प्रैक्टिस। 6 क्वेश्चन क्या है, क्यूब की फॉर्म में दे दिया है हमें। तो ये है एक्स क्यूब, क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 81। रियली वेरी इजी क्वेश्चन, बेटा ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एक बार आपको चेन रूल समझ में आ गया, फिर ये क्वेश्चन तो आपको मजाक लगने लग जाएंगे, राइट। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही तो +1 +2 की जान है, बाकी +1 +2 में रह क्या गया, ठीक है। तो चलिए फालतू की बातें ना करते हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। और ये आपके पास आएगा सॉल्यूशन जो हम करेंगे, तो डायरेक्ट कहां से करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो एक एक स्टेप, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। तो 81 कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास 0 हो जाएगी, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है, राइट। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, कम ऑन एवरीवन। देखो आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा, साथ साथ में आप रिपीट करोगे तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, ज्यादा क्लियर होगा, राइट। तो 2
x हो जाएगा और प्लस, अब यहाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे सेकंड फंक्शन, क्या लग जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, dy बाय dx, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2 ऑफ x, प्लस सेम चीज यहाँ पे भी, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2y, देखो y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 2y, अब y की करेंगे तो क्या आ जाएगी, dy बाय dx। मिस्टेक मत करना, चेन रूल को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना। और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज और x की डिफरेंशिएशन एज यूजुअल 1, अगेन प्लस वाई क्यूब की डिफरेंशिएशन अपने पास बचती है, वाई क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3y स्क्वायर, और फिर y की डिफरेंशिएशन आपको पता है दैट dy बाय dx इक्वल्स टू कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। सेम वही चीज, सेम फार्मूला सेम अप्लाई कर देंगे हम। जो y वाले टर्म्स हैं dy बाय dx वाले, उनको एक साथ कर दो, और जो वैसे टर्म्स हैं उनको इक्वल के एक साथ, राइट। तो हमारे पास क्या बचता है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, प्लस देखो ये वाली टर्म है, उसके बाद आपके पास ये वाली टर्म है जहाँ डी वाई डी एक्स है, और हमारे पास क्या आएगा, एक्स 2y डी वाई बाय डी एक्स एंड प्लस, अब ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी, तो ये है 3y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। बाकी सारे टर्म्स को हम उठा के इस साइड लेके आएंगे। देखो 2x हमारे पास पॉजिटिव का था तो माइनस का 2x हो जाएगा, फिर ये हमारे पास y 2x पॉजिटिव का था तो माइनस का y 2x नेगेटिव का हो जाएगा, और y स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव का था तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, आपके पास अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2y और प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, मतलब सारा का सारा जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट्स वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। तो dy बाय dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2y प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, तो हम संडे को डाउट क्लास करेंगे। आप अपने डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई फॉर योर डाउट्स, राइट। हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, हो सकता है हम आपसे आपकी लाइव क्लासेस में मिल जाएं, राइट। तो अगर आपको कोई डाउट है या किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको बताइए, हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हम आपके सामने उसको लेके आएंगे, राइट। और एक बार आप यहाँ आ गए फिर आपको कहीं और किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। दैट इज साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई। क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई, इक्वल्स टू पाई, राइट। तो सेम चीज स्टार्टिंग कहां से करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपका सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू आपके पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। और आप पाई आप सबको पता है, पाई इज अ कांस्टेंट नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट होके हमारे पास 0 हो जाएगा। बाय द वे साइन स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले पावर की डिफरेंशिएशन होगी। पावर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी एवरीवन, पावर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2 साइन वाई। देन साइन वाई की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, साइन वाई की होगी हमारे पास कॉस वाई, देन वाई की डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगी डी वाई बाय डी
एक्स। देखो ये चीज समझो, हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन स्क्वायर वाई। तो जो चेन रूल कहता है, चेन रूल हमारे पास क्या कहेगा, जो हमारे पास चेन रूल है वो क्या कहेगा कि पहले आप पावर की डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन पावर की। तो जब हमने पावर की डिफरेंस मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने क्या कर दिया, पावर की डिफरेंशिएशन कर दी साइन स्क्वायर वाई, राइट। उसके बाद हम डी बाई डी एक्स अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन अब पावर की डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन, जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, साइन वाई आ जाएगी। ठीक है, अब आपने पावर की डिफरेंशिएशन कर ली, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर ली। अब आप डिफरेंशिएशन करोगे थीटा की, अगर मैं इसको साइन बोलूं तो ये मेरे पास क्या है, थीटा है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, तो इसी की डिफरेंशिएशन आती है, राइट। तो चेन रूल हमारा इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ हमने पावर की डिफरेंशिएशन की, तो आपके पास क्या आ गया, टू साइन वाई आ गया। देन हमने साइन वाई यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन की, तो उसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ गई, कॉस वाई। और फिर हम वाई यानी कि थीटा की डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा, राइट। डी वाई बाई डी एक्स अब कॉस एक्स वाई है। तो देखो कॉस एक्स वाई आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो आप कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लो, वाई को सेकंड मान लो। एक दूसरा क्या है, आप कॉस और इस पूरे को क्या मान लो, थीटा मान लो। तो कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कॉस की डिफरेंशिएशन हमारे पास, चलो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, फालतू में क्यों ही वो करना, ठीक है। तो कॉस एक्स हमारे पास एक होगा, वाई हमारे पास दूसरा होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स एज इट इज आएगा, वाई की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगी, साथ में प्लस y एज इट इज आ जाएगा, और cos x की डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ sin x इज इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो ये आ जाएगा टू साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का y साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से आप क्या करोगे, ये तो सारा ही जीरो हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे, ओके। तो देखो इस फंक्शन में जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस फंक्शन में आपके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इक्वल के इस साइड पे आएंगे, और ये जो आपका बाकी का फंक्शन बचता है इसमें से आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे। तो अगर मान लो मैं इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, राइट। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा टू साइन वाई कॉस वाई, क्या बचेगा, टू साइन वाई कॉस वाई, प्लस में क्या बच जाएगा, कॉस एक्स बच जाएगा, प्लस में कॉस एक्स बच जाएगा, और और कुछ नहीं बचेगा। और इक्वल्स टू में आपके पास क्या है, माइनस का वाई साइन एक्स, माइनस का वाई साइन एक्स, ये आपके पास इक्वल्स टू में बचा हुआ है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज रखोगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई साइन एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, दैट इज टू साइन वाई कॉस वाई, साइन वाई कॉस वाई, और प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब आप चाहो तो यहाँ पे देखो, ये जो साइन वाई कॉस वाई है हमारे पास, साइन वाई और कॉस वाई का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। साइन वाई कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कम ऑन एवरीवन, अगर आपको साइन वाई कॉस वाई का फॉर्मूला याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं याद आ रहा साइन वाई, देखो टू साइन वाई कॉस वाई, ये फॉर्मूला आपने प्लस वन में भी पढ़ा होगा और अब आप प्लस टू में भी पढ़ रहे हो। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप बताओ, दैट इज साइन टू वाई, इसका फॉर्मूला होता है ये साइन टू वाई, याद आया होगा, है ना, आया होगा यार। तो टू साइन वाई कॉस वाई जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन टू वाई का। तो आप इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स करके, राइट, और ये जो हमारे पास है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप साइन टू वाई लिख सकते हो। तो माइनस ऑफ वाई साइन ऑफ एक्स, और अपॉन में साइन टू वाई, और प्लस ऑफ कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ था आपका क्वेश्चन नंबर 7,
अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, राइट। 1 to 8 में से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.3 का, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारे पास क्या है। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ये आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। क्या है आपके पास? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। चेक कीजिए क्वेश्चन, क्या यही क्वेश्चन है? एक मिनट में भी चेक कर लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। जी हाँ, ये सही क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं हमारा पहला स्टेप, एज यू ऑल नो सॉल्व करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट with respect to x बोथ साइड। हम दोनों साइड इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, देखो साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको पता चल ही गया होगा साइन स्क्वायर एक्स। तो चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन, पहले पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पावर की डिफरेंशिएशन आपको पता है ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन एक्स। पावर की डिफरेंशिएशन कर दिया आपने। अब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? दैट इज कॉस ऑफ एक्स। और एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस अब आपके पास क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई। तो पहले पावर की डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगी? 2 कॉस वाई, फिर कॉस वाई की डिफरेंशिएशन एवरीवन माइनस ऑफ साइन वाई, और फिर वाई की डिफरेंशिएशन डी वाई बाय इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो 1 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 0। अब आप डी वाई बाय डी एक्स वाली जो टर्म है उसको इस साइड रखेंगे और जो पॉजिटिव टर्म है उसको दूसरी साइड लेके चलते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब देखो माइनस के साथ अगर मैं इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरी की पूरी टर्म किस चीज की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो जब ये इस साइड माइनस की हो जाएगी तो इधर आके क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी वाई बाय डी एक्स की। तो डी वाई बाय डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ये देखो ये यहाँ से हम हटाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके पास आएगा तो आपको में आ जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2 कॉस वाई साइन वाई, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि ये जो साइन एक्स 2x है और कॉस वाई 2y है, ये किस चीज का फॉर्मूला है एवरीवन? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x एंड कॉस 2y, ठीक है। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है दैट इज डी वाई बाय डी एक्स, और ये जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा ये बनेगा कॉस 2y का, और ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा साइन 2x, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास, सॉरी, साइन टू एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला होता है हमारे पास, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, साइन 2x लिख देते हैं। साइन 2x कॉस एक्स जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास होता है साइन 2x का, राइट, और 2 साइन 2x कॉस। बार बार मिस्टेक हो रही है, चलो कोई बात नहीं। ये आपके पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2x का, एंड 2 कॉस वाई, और साइन वाई का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस 2 वाई, राइट। तो इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा साइन 2x अपॉन कॉस 2y, राइट। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो चुका है। गलतियां सबसे होती हैं, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एवरीवन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, आपको लगा हो कि यहाँ इस चैनल पे आना आपके लिए बेनिफिशियल रहा, टाइम वेस्टिंग नहीं रहा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट
एक्सरसाइज में।